नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई ऋतिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं यूपी कैटेट एग्ज़ाम, आईसीआर एग्ज़ाम और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है किसके, भौतिक कृषि विज्ञान जलवायु के। जो आपकी एग्रीकल्चर फिजिक्स है उसके कितने 15 MCQ प्रश्न है जो आपके क्या एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है यूपी कैटेट में। तो इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें और बताएं आपने इन 15 प्रश्न में से कितने प्रश्न ठीक करें। तो चलते हैं, गैर टाइम वेस्ट करें आगे। आपके सामने पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वेरी सिंपल है एकदम, ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है। कह रहा कौन सी राशि का मात्रक तीनों मात्रक पद्धतियों में समान रहता है। दोस्तों पद्धति कितनी है, 3 है, तो उनमें कौन सा मात्रक समान रहता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है लंबाई का, दूसरा है समय का, तीसरा आपका ताप का, चौथा आपका धारा का। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर होगा क्या, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समय क्या है, हर समय सेकंड में ही क्या नापा जाता तीनों में। ओके, क्योंकि इस तरीके से क्या क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है आपसे। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। कौन सा है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा कौन सी राशि मूल राशि नहीं है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है, कौन सी राशि मूल राशि नहीं है। पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा ऑप्शन है क्षेत्रफल, तीसरा ऑप्शन है दोनों एयर भी दोनों, चौथा ऑप्शन है समय। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चाल और क्षेत्रफल क्या है, मूल राशि नहीं है। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 3। कौन सा, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है लंबाई का CGS में मात्रक होगा। दोस्तों लंबाई में CGS का मात्रक क्या होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका मीटर, दूसरा हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, तीसरा हो जाएगा आपका किलोमीटर, चौथा हो जाएगा कोई नहीं। तो दोस्तों लंबाई को हम CGS पद्धति में नापते हैं, किस में नापते हैं जल्दी से बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेंटीमीटर में। लंबाई को किस में नापते हैं, CGS पद्धति में, सेंटीमीटर के अंदर। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। कौन सा है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है प्रकाश वर्ष मात्रक है। दोस्तों प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो क्या है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शनों से बताना है कि प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका लंबाई, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा दूरी, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा समय, चौथा ऑप्शन हो जाएगा चाल। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, जल्दी से बताओ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूरी का, किसका है, दूरी का है। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर कौन सा दोस्तों 5 कह रहा है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कुछ पद्धतियां हैं मतलब इसकी मात्रक की, तो इन्हें क्या पता होना चाहिए। 1 माइक्रोस्टोन वगैरह कितने का बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, ये सब पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 10⁻⁻10 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 10⁻6 मीटर, तीसरा ऑप्शन 10⁻4 मीटर, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻के मीटर में क्या है, एंगस्ट्रॉम होता है। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है कौन सा, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। कह रहा है 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है। दोस्तों 1 प्रकाश वर्ष बराबर किसके होता है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या है बताना है। ओके, पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके 4 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, दूसरा हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तीसरा हो जाएगा आपका 9.4 × 10⁻12 मीटर पर सेकंड, चौथा है कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9.4 × 10⁻12 मीटर पर सेकंड क्या होता है 1 प्रकाश वर्ष के बराबर। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है। कौन सा है, प्रश्न नंबर 7। ओके, कह रहा है नाविक की त्रिज्या मापते हैं। दोस्तों ये नाविक होता है, उसकी त्रिज्या हम किससे नापते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या बताना है। पहला ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम, दूसरा हो जाएगा फर्मी, तीसरा हो जाएगा मीटर, चौथा हो जाएगा सेंटीमीटर। तो जल्दी से बताओ किससे नापते हैं हम नाविक की त्रिज्या, कमेंट करो। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसके द्वारा नापते हैं, फर्मी के द्वारा नापते हैं साथियों, किसके द्वारा नापते हैं, फर्मी के द्वारा। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न होगा कौन सा,
प्रश्न नंबर 8 कौन सा है? प्रश्न नंबर 8 कह रहा कौन सी अदिश राशि है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सी अदिश राशि है। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका दूरी, दूसरा हो जाएगा लंबाई, तीसरा हो जाएगा चाल, चौथा हो जाएगा सभी। तो दोस्तों कौन सी अदिश राशि है इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें जल्दी से बताओ कमेंट करके कौन अदिश राशि है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी क्या है? अदिश राशि हैं। सभी क्या है? अदिश राशि हैं। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर है दोस्तों कौन सा आपके सामने है? 9। प्रश्न नंबर 9 है, सिंपल है एकदम और इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पूछा गया आपके यूपी कैडेट में, कह रहा कार्य की बीमा होगी। दोस्तों कार्य की बीमा क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है। पहला ऑप्शन है MLT² T-2, दूसरा हो जाएगा MLT-2, तीसरा हो जाएगा MLT-1, चौथा हो जाएगा कोई नहीं। तो दोस्तों कार्य की बीमा होती है वो किसके बराबर होगी, यानी कि कौन सी होगी? इसमें आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि MLT² T-2 क्या है? कार्य की बीमा होगी। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, यही है घुमाकर पूछा थोड़ा सा। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कार्य की बीमा किसके बराबर होती है। दोस्तों कार्य की बीमा किसके बराबर होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है। पहला ऑप्शन है बल आघूर्ण के बराबर, तीसरा गति ऊर्जा के बराबर, दूसरा गति ऊर्जा, तीसरा आपका स्थिति ऊर्जा, चौथा आपका सभी के बराबर। तो दोस्तों कार्य की बीमा किसके बराबर होती है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, यानी कि बल आघूर्ण के बराबर क्या है? होती है। जो बल आघूर्ण की बीमा है वही क्या है? कार्य की बीमा है। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा मात्र आवर्त का मात्रक है। दोस्तों आवर्ती का मात्रक क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या है बताना है। पहला ऑप्शन है हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन आएगा सेकंड, तीसरा हो जाएगा दोनों, चौथा हो जाएगा कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आवर्त का मात्रक क्या कहलाता है? आपके सामने इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हर्ट्ज क्या आवर्ती का मात्रक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है आपके कैटेट एग्जाम में। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा प्रकाश की चाल होती है। दोस्तों प्रकाश की चाल होती है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा 2 × 10 की घात मीटर पर सेकंड, दूसरा होगा 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, तीसरा हो जाएगा 2 × 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड, चौथा हो जाएगा 10 की घात 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड क्या है? प्रकाश की चाल होती है। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 13। कौन सा? प्रश्न नंबर 13 कह रहा है द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने वाला समीकरण है। दोस्तों द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने वाला कौन सा समीकरण है आपके सामने बताना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा 1/2 mv², दूसरा होगा mgh, तीसरा हो जाएगा mc², चौथा हो जाएगा कोई नहीं। दोस्तों ये द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने वाला समीकरण है, इनमें से कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई नहीं। कौन बदलता है? एम सी बराबर क्या एक सूत्र होता है, वो मैं भूल गया उसे। ठीक है, बता दूंगा, आगे आएगा वो इस प्रश्न में। अगला प्रश्न नंबर 14 कह रहा है CV रमन को नोबेल पुरस्कार भौतिक में किस कार्य के लिए दिया गया है। दोस्तों CV रमन को नोबेल पुरस्कार भौतिक में किस में दिया गया है? आपके सामने पहला ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन के समय, प्रकाश के परावर्तन के समय, तीसरा प्रकाश का परीकरण के समय, चौथा कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा CV रमन को मिला था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकाश का परिकरण के समय क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार डॉक्टर CV रमन सर को। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट है, कह रहा है 15 क्वेश्चन नंबर कह रहा कौन सा संबंध सही है। आपके द्वारा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब मेरे द्वारा इन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है। ओके, पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका E = mc, दूसरा हो जाएगा E = mc², तीसरा हो जाएगा E = 2mc, चौथा हो जाएगा कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ कमेंट करके। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, E = mc² के क्या है होता है, ये क्या है इसका सूत्र में संबंध है। ठीक है, इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा।
तो थैंक यू दोस्तों। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ आपको पसंद आई है तो एक कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी क्या इस वीडियो का लाभ ले सकें। ठीक है, क्योंकि अब आपका यूपी कैडेट का एग्ज़ाम क्या नज़दीक आ चुका है। मैं इसकी PDF आपको क्या डाल दूँगा। ठीक, आप मेरे 9528639099 पर क्या मैसेज करें और वहाँ से PDF पा सकते हैं। ठीक, तो थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।